वेलकम ऑल, आमेन। वेलकम ऑल। मैं थोड़ी छोटी प्रार्थना यूट्यूब में कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, जैसे हम वचन में जा रहे हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल, ताकि वचन हमारे अंदर जाए और 100 गुना फल पाए प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ सारे अंधकार की चीज़ों को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम से। हर एक अंधकार की चीज़ जो इस वचन को रोकने की कोशिश करती है उसे मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर यीशु के नाम में सामर्थ्य है और मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक अंधकार की चीज़ यीशु के नाम से झुकेगी, हाँ यीशु के नाम से नष्ट होगी। हर एक अंधकार की चीज़ जो इस वचन को आने से रोक रही है यीशु के नाम से जल जाए पूरी तरह से। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु तेरी दया कृपा इन सारे लोगों के ऊपर होने दे प्रभु। इनके घरों के ऊपर मैं यीशु का लहू लगाती हूँ, इनके ऊपर यीशु का लहू लगाती हूँ और इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने दे प्रभु। जैसे हम ये वचन में जाने वाले प्रभु, मैं मांगती हूँ कि प्रभु मेरे मुख से सिर्फ वही शब्द निकले जो परमेश्वर जो इनको लाभदायक है प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। जैसे हम इस वचन में जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सारे लोग वीडियो ऑन करें, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन। मुझे और सारे लोगों का वीडियो ऑन चाहिए, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं आपका वीडियो नहीं देख रही हूँ, पर मुझे रिएक्शंस चाहिए आपके, क्योंकि ये वचन इतना आसान नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। संगीता वीडियो ऑन कर, रंजना वीडियो ऑन कर, ओके थैंक यू। कीर्ति वीडियो ऑन कर। अब ठीक है, जैसे हम वचन में जाने वाले हैं, आज का जो हमारा वचन है वो टॉपिक है आज का कि जब हम परमेश्वर यीशु में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, नए जन्म के फ़ायदे क्या है। आमीन। नया जन्म जब हमारा होता है तो नया जन्म, मैंने कहा था नया जन्म मतलब जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं उस समय परमेश्वर यीशु मतलब हमारा जो आत्मा है परमेश्वर यीशु उसे पूरी तरह से नया बना देता है और हमें एक नया ब्रांड न्यू आत्मा मिलता है। और इस आत्मा में कौन रहने के लिए आता है? पवित्र आत्मा आपके आत्मा में रहने के लिए आता है। वो आपके शरीर में नहीं रहता है, वो आपके प्राण में नहीं रहता है, पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर रहने आता है। ठीक है, बट आपको मुझे सिर्फ इतना नहीं बोलना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप जब उद्धार की प्रार्थना बोलते हो, वो उद्धार की प्रार्थना सिर्फ 2 मिनट की होती है या कम से कम 1 मिनट की हो सकती है, पर जब वो प्रार्थना आप बोलते हो आपके जीवन में आत्मिक स्तर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब आत्मिक स्तर मैंने कहा वो स्तर है जहाँ पे परमेश्वर का राज्य चलता है, शैतान का राज्य होता है। आप जब यीशु पर विश्वास करने लगते हो, आज हम सीखने वाले हैं वचन से लेकर आज तक मैंने आपको जितना भी सिखाया है, आत्मा प्राण शरीर, आत्मिक मृत्यु, नया जीवन, नया जन्म, वो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया, बट ज़्यादा वचन नहीं लिए थे। पर आज मैं नए जन्म में, नया जन्म पाने के बाद हमारे क्या फ़ायदे हैं आपको पता है, वो मैं आज सिखाने वाली हूँ। पर आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। अगर आप जॉब पे लगते हो, आपको पता है जॉब में लगने के बाद बहुत सारे आपको फ़ायदे भी मिलते हैं। जैसे कि आपको कई जॉब्स में पेट्रोल अलाउंस मिलता है कि आपके गाड़ी अगर आपके पास है तो उसमें पेट्रोल डालने का अलाउंस मिलता है, पेट्रोल आपको फ्री कंपनी देती है। स्टे आपको रहने की जगह कंपनी कभी कभी फ्री देती है। आपके पास पक्विजिट्स मतलब बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा, आपको कूपन्स मिलते हैं खरीदने के लिए, ग्रोसरी खरीदने के लिए, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे ही आप जिस समय आप यीशु को ग्रहण करते हो, बहुत सारे फ़ायदे हमारे जीवन में आने लगते हैं और आज हम एक एक करके वो फ़ायदे को देखने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हो इस वचन के लिए? yes. क्योंकि आपको जब ये समझेगा, कुछ चीज़ें हैं आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। जब आप समझोगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है और अगर मैं आपको नहीं सिखाऊं तो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आमीन। इसलिए मुझे खोल कर ये चीज़ों को आपको समझाना है कि आप जब यीशु में आते हैं तो क्या होता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी, ठीक है, स्क्रीन शेयर से हम देखेंगे। ओके, अब एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि ये जो फायदे हैं ये उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिसने यीशु पर विश्वास किया है। यीशु ने आदम ने पाप किया, सारी मनुष्य जाति पापी हो गई,
पर यीशु ने उन सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए दंड सहा क्रूस पर, और उसने अपने आपको बलिदान दिया ताकि अब जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए और उसका नाश ना हो। पर ये किसके लिए है? फायदा किसके लिए है? जो यीशु पर विश्वास करेगा उसी के लिए वो फायदा है। ठीक है, तो हम एक एक फायदे देखते जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा आदम ने पाप किया, आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप की शुरुआत हो गई। वैसे ही जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में क्या क्या उन्नति होती है, क्या क्या फायदे उसके होते हैं, हम सुनेंगे। ठीक है, पहली चीज, हर मनुष्य धर्मी बन गया। हर मनुष्य मतलब कौन? जिसने भी, ये जो लिस्ट अभी मैं बताने वाली हूँ वो सारे उन लोगों के लिए है जिसने यीशु को अपनाया है। तो जिस व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया है उसका पहला लाभ, उसे पहला फायदा ये हुआ है कि हर मनुष्य धर्मी बन गया। ओके, जब आदम ने पाप किया, आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो पापी बन गया। ठीक है, वो पापी बन गया। तो परमेश्वर पिता जब आदम को देखने लगा तो आदम को कैसे देखने लगा? वो पापी के रूप में देखने लगा। पाप उसके अंदर आ गया, पापी स्वभाव उसके अंदर आ गया, और परमेश्वर पिता उसे पापी के स्वरूप में देखने लगा, सारे मानव जाति को। और मैंने कहा था अगर आपके अंदर पापी स्वभाव है आप स्वर्ग नहीं प्रवेश कर सकते। पर क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा कि नहीं, मैं अपने एकलौते पुत्र को भेजूंगा, यीशु को, वो आएगा, वो मरेगा, तीसरे दिन जी उठेगा और आप मनुष्य जाति के सारे पापों को ले लेगा। अब जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करेगा वो धर्मी ठहरा जाएगा। अब धर्मी मतलब क्या? धर्मी मतलब दोष मुक्त, निष्पाप, निष्कलंक। मतलब जब आप परमेश्वर आपको देखता है वो आपको बिना पाप किए हुए देखता है, आप निष्पाप हो, आपके अंदर कोई खोट नहीं है। क्यों ऐसा देखता है? वो आपके अंदर कोई निष्कलंक नहीं है, दोष मुक्त हो आप। क्यों? क्योंकि आपने जो पाप किए थे वो पाप की सजा यीशु ने ले ली, और क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया है, अब परमेश्वर बोलता है कि मेरा जो लड़का है यीशु, मेरा बेटा यीशु, उसने इसके सारे पाप ले लिए हैं। अब मैं उसने इसके सारे पाप ले लिए हैं, इसलिए अब मैं उसे, मनुष्य को, ये व्यक्ति को जिसने यीशु को ग्रहण किया है, मैं उसे पापी नहीं देखूंगा, मैं उसे धर्मी देखूंगा। हालेलुया। क्योंकि आपके पाप किसके पास ट्रांसफर हो गए? यीशु के पास। अब आपके पास पाप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब परमेश्वर आपको देखता है, आपको धर्मी देखता है, तो आप बोलोगे कि अरे ये कैसे, कि अगर मैं अभी भी पाप करता हूं तो आप अगर अभी भी पाप करते हो और अगर आप परमेश्वर से माफी मांगते हो तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं टूटता है। इसका मतलब ये है, पहला तो हम रोमियो 5:18 देखेंगे और उसके बाद में ये पॉइंट समझाऊंगे। रोमियो 5:18 ये वचन से आपको समझेगा। सो जैसे एक अपराध के कारण सभी लोगों को दोषी ठहराया गया, वैसे ही एक धर्म के काम के द्वारा सभी के लिए परिणाम में अनंत जीवन प्रदान करने वाली धार्मिकता मिली। मतलब मैंने कहा था एक अपराध किसने किया? आदम ने, सारे लोग पापी बन गए, और वैसे ही एक धर्म का काम के द्वारा सबके लिए परिणाम में अनंत जीवन प्रदान हुआ। अब एक धर्म का काम किसने किया? यीशु ने अपना जीवन में अपने जीवन का बलिदान दिया हमारे पापों के लिए, और हमें उस पाप से मुक्त किया, आजाद किया, और हमें क्या दिया? अनंत जीवन। हालेलुया। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, और हमेशा के लिए रहने वाले, इसके वजह से हमें धार्मिकता मिली। धार्मिकता मतलब आज जब हमें परमेश्वर देखता है, आज हमें वो निष्पाप दिखता है, हमारे अंदर कोई खोट नहीं है। आप बोलोगे अरे मैं यीशु में आने के बाद भी पाप करता हूँ। हाँ, आप पाप करोगे, मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि मनुष्य हो, मनुष्य के अंदर आपका शरीर अभी भी है, पाप कर सकता है आपका शरीर। पर आपका, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ। अगर एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और उन दोनों की शादी हुई है, तो अगर उन दोनों में अगर झगड़े होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ थोड़े दिन बात नहीं करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनका रिश्ता टूट गया है, कि नहीं? बराबर है, 2-3 दिन बात नहीं करेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ता टूट गया। वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ, जब हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हम परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं, हम पिता के साथ एक हो गए हैं, हमारा रिश्ता अब एक हो गया है। तो अब
इसके वजह से परमेश्वर हमें पापी नहीं धर्मी देखता है। दूसरी चीज, इसके बाद भी अगर आप पाप करते हो, हाँ, तो परमेश्वर आपसे शायद से बात नहीं करेगा, आपके साथ थोड़ा बातचीत नहीं करेगा, फेलोशिप संगति आपकी टूट सकती है परमेश्वर के साथ, पर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर आप पाप करोगे, अरे मैं यीशु में आ गया, मैंने पाप किया, ठीक है, मैंने पाप किया, बट अगर मैं कन्फेस करता हूँ, क्योंकि यूहन्ना एक इसमें वचन कहता है कि अगर आप आपके पाप कबूल करते हो तो परमेश्वर पिता आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। आप अगर पाप करते हो, आप बोलते हो परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने ये पाप किया, अब मैं पश्चाताप करता हूँ, अगर उस पाप से पश्चाताप करता हूँ, आपका रिश्ता, आपकी संगति परमेश्वर से वापस जुड़ जाती है, पर आपका रिश्ता नहीं टूटता है। तो आप बोलोगे अरे इसका मतलब अभी मैं कितना भी पाप कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया इसलिए क्योंकि उसके बेटे ने उसके प्राण दिए, उसके लहू से आपको धार्मिकता मिली है, आपको निष्पाप निष्कलंक ये पोजीशन आपको मिली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं फ्री हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बहुत क्लियरली कहता है कि मेरे मारे जाने से तुम्हारे पाप मैंने ले लिए हैं, पर मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी पवित्र बने। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आपने पाप भी किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अरे बाप रे, मैंने पाप किया, अभी क्या होगा? परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, पर परमेश्वर जो संगति आपकी होती है, आप परमेश्वर से बात करते हो, आप परमेश्वर का सुनते हो, वो संगति में थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है। अगर आपने पाप किया है और आपने पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं किया है, क्षमा नहीं मांगी है, तो बट आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं टूटेगा, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ पिता और पुत्र का बना रहेगा। हालेलुया, आमेन। तो आपको अगर पाप भी किया तो आपको क्या करना है? आपको जाकर क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है कि वो पाप मैं वापस नहीं करूंगा। आमेन, हालेलुया। हाथ ऊपर करो। ये बहुत जरा थोड़ा डीप जा रही हूँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ठीक है? ओके, गुड। समझ में आ रहा है ना? ग्रेट। अभी मैं वचन ले रही हूँ ताकि आपको वचन से मैं थोड़ा समझा सकूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैंने वचन नहीं लिया था। ओके, अभी नेक्स्ट क्या होता है? जब हम पाप, दूसरा, जब यीशु पर हम विश्वास करते हैं तो दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ ये होती है कि मनुष्य एक नई सृष्टि बन गया, उसका आत्मा पूरी तरह से नया बन गया। अब इसका मतलब क्या है? मनुष्य नया सृष्टि बन गया। मैंने कहा जिस समय पे आप विश्वास करते हो यीशु पे, मैंने कहा आपका आत्मा जो पापी था, जिसके अंदर शैतान का स्वभाव था, वो पूरी तरह से निकल जाता है और परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आता है। आपको एक ब्रांड न्यू आत्मा दिया जाता है, जिस आत्मा में कोई दोष नहीं है, कोई खोट नहीं है, कोई पापी स्वभाव नहीं है, कोई शैतान का स्वभाव नहीं है। वो ब्रांड न्यू आत्मा होता है, ओके, और उसमें आकर पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। अब ये आत्मा आपके शरीर में, मैंने कहा था 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। आप एक आत्मा हो, आपके पास एक प्राण है और आप शरीर में रहते हो। जब मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है, उस टाइम पर उसके आत्मा जो है, जो पापी स्वभाव वाला आत्मा है, जिसके पास अभी नया जीवन नहीं है, वो निकल जाता है और नया आत्मा उसके पास आता है। एक ऐसा ब्रांड न्यू आत्मा जो पूरी तरह से क्लीन है, उसमें कोई दोष नहीं है। हालेलुया। अब ये आत्मा आने के बाद क्या होता है? मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम भी कि आपका आत्मा आपके प्राण को और शरीर को संभालता है। ये आत्मा जब आता है, इसमें कोई खोट नहीं है, इसमें परमेश्वर का स्वभाव है और इसमें इसमें शैतान का स्वभाव नहीं है। तो क्या होता है? आप वापस से परमेश्वर के साथ संगति में जुड़ जाते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मनुष्य एक नई सृष्टि बन गया। अब 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वो परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है, पुरानी बातें जाती रही है, सब कुछ नया हो गया। अब वहां पे क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में स्थित है, इसका मतलब अगर कोई मसीह में आता है तो वह परमेश्वर में नई सृष्टि है। मतलब नई सृष्टि मतलब उसका आत्मा बदल गया है, पर उसका प्राण और शरीर नहीं बदला है। मुझे ये पॉइंट और एक बार समझाना है। जब आप
यीशु को ग्रहण करते हो, आपका आत्मा बदल जाता है। अगर आत्मा अच्छा है तो शरीर और प्राण भी स्वस्थ रहेंगे, पर आत्मा बेकार है तो शरीर और प्राण के ऊपर भी गलत असर पड़ेगा। पर अब जब यीशु पे विश्वास करने के बाद आपको ब्रांड न्यू आत्मा जब आपको मिलता है, तो आपके अंदर वो पापी स्वभाव निकल जाने के वजह से, आप पहले ऐसे थे कि आपको पाप ही करना है, आपको पाप करना ही है, ठीक है। जब आप यीशु में नहीं थे, आपके आत्मा में वो पाप था, इसलिए आपको जो काम करना था उसके ऊपर शैतान प्रभाव डाल रहा था, क्योंकि शैतानी स्वभाव आपके अंदर था, आपके आत्मा में था। तो शैतान आपको पाप करने के लिए मजबूर करता था और आप उसे रोक नहीं पाते रहे। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव आपके अंदर है। हालेलुया। पर अगर कोई स्वभाव मतलब क्या चीज है? स्वभाव मतलब अगर मेरा पेन यहाँ पे किसी गिरता है, तो आप में से अगर मेरे आजू बाजू में अगर आप हो, तो आप क्या करोगे? मेरा पेन उठा के मुझे हाथ में दे दोगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव है। वैसे ही पाप करना आपका स्वभाव था। समझ में आ रहा है आपको? पाप करना आपका स्वभाव था। क्यों? क्योंकि अंदर आपके शैतान था। तो पाप करना स्वभाव है आपको। आप भले कितना भी सोचे मुझे नहीं करना है, फिर भी आप करोगे, फिर भी आप वो चीज करोगे जब तक आप यीशु में नहीं थे। पर जिस टाइम पे आपको वो नया आत्मा मिला, वो पापी स्वभाव निकल गया, अब आपके पास चॉइस है, आपको करना है नहीं करना है। अब आपके पास चॉइस है। अगर आपको नहीं करना है, आप पूरी तरह से आप उसको रोक सकते हो। समझ में आ रहा है? वो स्वभाव आपके ऊपर से टूट गया है, वो पाप करने का स्वभाव आपके अंदर से चला गया है। समझ में आ रहा है? हाँ नहीं, हाथ करो प्लीज, ऐसा करो। समझ में आ रहा है? आकाश को समझ में नहीं आ रहा है। आकाश तुझे समझ में आ रहा है? आकाश, हाँ, गुड। ओके, तो अब क्या हुआ? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया, हमारा आत्मा, प्राण और शरीर में से आत्मा जो है वो पूरी तरह ब्रांड न्यू हो गया। अब हमारा जो आत्मा जो प्राण और शरीर को संभालता है, उसके अंदर जो पापी स्वभाव था वो निकल गया। अब परमेश्वर का स्वभाव आया है, इसलिए हमारे ऊपर अब शैतान का अधिकार नहीं है। हालेलुया। अब हम फ्रीली काम कर सकते हैं। अगर हमें पाप नहीं करना है, हम नहीं करेंगे वो। अगर आपके आत्मा उसे सम्मति देता है पाप करने के लिए, तो ही होगा वो। अगर नहीं, पहले था सम्मति देने का ऑप्शन ही नहीं था, करना ही है पाप, क्योंकि शैतान आपके अंदर था। अब ऐसा नहीं है, आपका आत्मा नया बन चुका है। हालेलुया। अभी आप वापस से परमेश्वर के साथ एक हो गए हो। आमेन। हालेलुया। आदम ने जब पाप किया, वो पाप की वजह से वो परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुन पाता था, क्योंकि आपका आत्मा अब सही हो गया है। मैंने कहा आपका आत्मा से बात करता है, आपका आत्मा परमेश्वर से बात करता है। इसलिए जब आपका आत्मा नया बन गया, आपका कनेक्शन वापस हो गया। हालेलुया, परमेश्वर के साथ। इसलिए जब आप कई बार आप मुझे बोलते हो ना, मैंने आवाज सुना, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, वो कहाँ बात करता है? आपको पता है? वो आपके कान में बात नहीं करता है, आपके आत्मा में बात करता है वो। हालेलुया। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका आत्मा बदल गया है। ये प्रूफ है। समझ में आ रहा है? आपके अंदर आपको अचानक से आवाज आएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। और वो कहाँ पे बात कर रहा है? आपके आत्मा में। अगर पहले बात करता और अगर आप परमेश्वर यीशु में नहीं थे, आपको सुनाई नहीं देता उसका आवाज, क्योंकि आपके अंदर पापी स्वभाव है, शैतान का स्वभाव। अब वो शैतान का स्वभाव निकल गया है, आप ब्रांड न्यू आत्मा मिल गया, परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, आप परमेश्वर की बात सुन सकते हो। हालेलुया, आमेन। अब तीसरी चीज, परमेश्वर यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा मौत पर विजय पाई और मनुष्य को आत्मिक, शारीरिक और अनंतकाल मृत्यु से बचाया। अब इसका मतलब क्या है? मैंने कहा जब एक पाप हुआ, आदम ने एक पाप किया, वो पाप की वजह से मृत्यु आई। और मैंने कहा था वो 3 प्रकार की मृत्यु, आत्मिक, शारीरिक और अनंत काल की मृत्यु। मैंने कहा आत्मिक मतलब परमेश्वर से जुदा होना, शारीरिक मतलब शरीर से आत्मा का जुदा होना, और अनंत काल का मतलब परमेश्वर से आत्मा का परमेश्वर के साथ जुदा होना और नरक के झील में डाला जाना। पर क्योंकि परमेश्वर यीशु ने अपना बलिदान दिया, उसने सारे मौत के ऊपर विजय पाई। इसका मतलब अब जो मनुष्य विश्वास करता है यीशु पर, वो आत्मिक,
शारीरिक और अनंतकालिक मृत्यु से नहीं गुजरेगा। इसका मतलब क्या है? देखो, जिस टाइम पे परमेश्वर यीशु को आपने ग्रहण किया, आपके अंदर नया आत्मा आया और नया आत्मा के आने के वजह से वो पुराना पापी स्वभाव निकल गया। ठीक है, वो पापी स्वभाव के वजह से आत्मिक मृत्यु आ गई थी, क्योंकि वो पापी स्वभाव को लेकर आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते थे, इसलिए आत्मिक दूरी आ गई थी। समझ में आ रहा है? आत्मिक मृत्यु मतलब मैंने क्या बताया था? आपका आत्मा परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के संगति से जुदा होना। वो क्यों हुआ? वो पाप के वजह से। पर हमारा पाप का पेनल्टी तो पे हो चुका है ना। अब क्यों हम अभी हमको अगर हमारा पेनल्टी पे हो चुका है, अगर हमारे पाप की कीमत, हमने जो पाप किया है उसकी कीमत परमेश्वर यीशु ने भर दी है, तो अभी हमको दूर रहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? नया आत्मा दिया, ताकि वो पापी स्वभाव निकल गया और आप फिर से वापस परमेश्वर की संगति में आ गए। हालेलुया। आज परमेश्वर का आप सुन सकते हो। आमीन। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो शारीरिक मृत्यु। हाँ, शारीरिक मृत्यु से हम गुजरेंगे, पर मैं आपको दो डिफरेंसेस बताने वाली हूँ। एक पहली चीज, जो लोग शारीरिक मृत्यु से गुजरते हैं, मतलब जो लोग यीशु में नहीं है, जो लोग यीशु में हैं, जो लोग यीशु में नहीं है, वो हर व्यक्ति, म्यूट करना, जो भी कोई है प्लीज म्यूट करो, म्यूट। ओके, हाँ, जो कोई यीशु में नहीं है, जो लोग यीशु में हैं, हर कोई व्यक्ति मृत्यु से गुजरेगा। बट जो यीशु में है, जो यीशु में है और वो गुजर जाएगा, भले उसका शरीर अभी मर जाएगा, पर एक समय आने वाला है, एक समय आने वाला है जब परमेश्वर यीशु, बाइबल में कहता है यीशु वापस आने वाला है। ये यीशु का आगमन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रैप्चर। रैप्चर मतलब क्या होने वाला है? परमेश्वर यीशु हमें आकाश में, बादल में मिलने वाला है। मत्ती अगर 24 आप पढ़ोगे तो उसमें ये वचन है कि यीशु हमें लेने के लिए वापस आने वाला है। ओके, और वो आकाश में आपको दिखाई देने वाला है। और जब वो आएगा तो जो मरे हुए लोग हैं उनके शरीर कब्र में से निकलेंगे और उससे मिलेंगे। हालेलुया। स्वर्ग में, उस आत्मा में उसे मिलेंगे। और जब वो आकाश में आएगा, जब तो जो मरे हुए लोग हैं वो पहले उससे जाके मिलेंगे, और फिर बाद में जो जिंदा है वो हमें उठा लिया जाएगा और हम उससे मिलेंगे। और जब हम उसको मिलेंगे, हमें नया महिमामय शरीर मिलने वाला है। हालेलुया, आमीन। सो जो मरे हुए हैं, म्यूट करो प्लीज। सो जो मरे हुए लोग हैं, ओके, जो मरे हुए लोग हैं, वो जब यीशु आएगा तो मरे हुए लोग पहले जाकर उसे मिलेंगे, और फिर जो जिंदा लोग हैं वो हमें ऐसे ही उठा लिया जाएगा। अगर हमारे परिवार में 4 या 5 लोग हैं और यीशु आता है और हम ही सिर्फ है जिसने यीशु को ग्रहण किया है, हम उनके सामने उठा लिए जाएंगे ऐसे के ऐसे, और हम परमेश्वर को आकाश में मिलेंगे, आसमान में। और वहाँ पे जब हम मिलेंगे, हमें नया शरीर दिया जाएगा। पर जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो जब मर जाते हैं उन्हें नया शरीर नहीं मिलता है, वो सीधे नरक जाते हैं। समझ में आ रहा है? आमीन। अब एक दूसरी चीज, अनंत काल का मृत्यु। हमें अनंत काल के मृत्यु से बचाया। इसका मतलब क्या? हम जब मर जाएंगे, हमें नरक नहीं जाना है। आज हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ गया है, तो हम नरक नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग जाने वाले हैं। और हम यीशु के साथ हमारा संबंध जुड़ गया है, तो हमने आत्मिक मृत्यु के ऊपर जय पा ली। आत्मिक मृत्यु क्या था? हमें परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं था, अब हमारा रिश्ता वापस जुड़ गया है कि नहीं? क्योंकि हमारे पाप का पेनल्टी पे हो चुका, हमारा रिश्ता वापस जुड़ गया। अब हम परमेश्वर का सुन सकते हैं। अब हमारे ऊपर आत्मिक मृत्यु नहीं है। और जिसके ऊपर आत्मिक मृत्यु नहीं है, उसे अनंत काल का मृत्यु में भी जाना नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ गया है। अब वो मर भी जाएगा तो उसका आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हालेलुया। हम स्वर्ग में सारे इकट्ठा होंगे। स्वर्ग में हमारे लिए बड़े बड़े मेंशंस, बिल्डिंग, ब्लॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया।
आमेन। मैं ये आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ, वचन है, वचन में लिखा है। परमेश्वर यीशु कहता है मैं जा रहा हूँ और वो भले के लिए है। चेलों को बोलता है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए है, क्योंकि मैं अगर जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे घर बना रहा हूँ। आमेन। स्वर्ग में घर बनाने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजने वाला हूँ, वो है पवित्र आत्मा। आमेन। तो हम सारे लोग, जितने लोग आज यीशु में हैं, अगर हम मर भी जाएंगे तो हमें दुख होने की जरूरत नहीं है। हम आज अगर मेरा मृत्यु भी हो जाता है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक टाइम आएगा आप मुझे स्वर्ग में मिलोगे। हालेलुया। अगर नहीं होता, मैं अगर यीशु में नहीं होती या अगर आप नहीं होते तो मैं वापस से आपको नहीं मिलती। आमेन। अब 2 तिमोथी 1:10 पढ़ेंगे। किंतु अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के साथ साथ हमारे लिए प्रकाशित किया गया है कि उसने मृत्यु का अंत कर दिया। कौन से मृत्यु का? तीनों मृत्यु का अंत कर दिया तथा जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित किया। जीवन मतलब हम लोग मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग मरने के बाद भी जीवित रहेंगे और हम मरने के बाद भी जीवित रहेंगे और हम अमर रहेंगे। अमर मतलब हमारा मृत्यु है ही नहीं। जो यीशु में है वो मरेगा नहीं, वो मर भी जाएगा शारीरिक मृत्यु के बाद, फिर भी उसका आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। तो उसने क्या कहा? हम अमर बन गए हैं। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ये किसके द्वारा हुआ? सुसमाचार के द्वारा। आपको किसी ने सुसमाचार दिया, यीशु के बारे में बताया, आपने यीशु पर विश्वास किया और उसके द्वारा आपको जीवन और अमरता मिल गई है। आमेन। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आया और आप अगर आज मर भी जाओगे तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप परमेश्वर के साथ हमेशा रहने वाले हो। आमेन। अब वचन का लिंक आपको समझ में आ रहा है? मैं वचन आपको दे रही हूँ, आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं ना वचन। मैं जानबूझ के मैंने हिंदी, मराठी और इंग्लिश में दिया है। आमेन। सो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है। जब अभी इतने टाइम से मैं वचन नहीं दे रही थी, अभी मैं वचन से सिखा रही हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो रहा है कि नहीं? है ना? ओके, वेरी गुड। चौथी चीज, मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ वापस जुड़ गया। हालेलुया। अब क्या हुआ? मैंने कहा था मनुष्य आदम ने पाप किया, उस पाप करने के कारण क्या हुआ? उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया। अब परमेश्वर जो भी उसको बोल रहा है उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं एक पवित्र परमेश्वर हूँ और मैं पाप के साथ संगति नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे अंदर पाप है मैं तुम्हारे साथ संगति नहीं कर सकता। पर जिस टाइम पर परमेश्वर यीशु ने अपना लहू बहाया, क्रूस पर वो गया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस टाइम पर जब हमने विश्वास किया कि वो हमारे पापों के लिए मरा, तब मैंने कहा परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया और नया आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ वापस संगति में जुड़ गए। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आपके अंदर परमेश्वर बात करेगा, ऐसा मत कर, ये कर, गलत कर रही है तू, गलत कर रहा है, ये गलत। पहले अगर जब आप यीशु में नहीं थे, अगर आप पाप भी करते थे, कोई आपको कुछ बोलता नहीं था। पर अगर आप पाप करोगे, आपके अंदर ही एक आवाज आएगा, आपका आत्मा आपसे बात करेगा, तू जो कर रहा है वो गलत है। होता है कि नहीं? आपके अंदर आपको कन्विक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? कन्विक्शन मतलब आपको एक आपके अंदर आत्मा बोलेगा आपसे कि देख तू दारू पी रहा है, ये गलत है। देख तू तंबाकू खा रहा है, ये गलत है। देख तूने ये तेरे फ्रेंड से झूठ बोला, ये गलत है। होता है कि नहीं? पहले नहीं होता था ये, अब आपको फील होने लगा है। क्यों? क्योंकि आपका जो आत्मा है वो आत्मा के अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ गया है और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। और जब आप झूठ बोलते हो परमेश्वर का स्वभाव आपको तुरंत, परमेश्वर का जो आत्मा आपके अंदर है, आपके आत्मा में आपके आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया है, परमेश्वर का स्वभाव आ गया है, वो तुरंत आपको बोलेगा तू गलत कर रही है, तू गलत कर रहा है। पर अगर आप जान लो 2 साल पहले, 1 साल पहले जब आप यीशु में नहीं थे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना भी झूठ बोलो, कितना भी कुछ करो, है कि नहीं? होता है कि नहीं?
पहले तब नहीं लगता था, पर अब जैसे यीशु में आ गए हैं, थोड़ा भी अगर गलत किया अंदर कन्विक्शन आता है, होता है कि नहीं? अगर ये सिखाना है आपको, ठीक है। अब देखो 2 कोरिन्थियों 5:18 क्या कहता है, और फिर ये सब बातें उस परमेश्वर की ओर से हुआ करती है जिसमें हमें मसीह के द्वारा अपने में मिला लिया। अपने में मिला लिया मतलब आदम ने पाप किया और हमारा रिश्ता टूट गया, पर हमें एक संगति में हमें परमेश्वर पिता के साथ संगति में लाने के लिए अब उसके बेटे ने लहू बहाया और हमारे पापों के लिए उसने जान दे दी। और अब जो भी कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उसे उसका रिश्ता अब पिता से वापस जोड़ता है। हालेलुया, वापस वो दोनों एक बन जाते हैं। देखो वचन क्या कहता है, जिसमें हमें मसीह यीशु के द्वारा अपने में मिला लिया और लोगों को परमेश्वर से मिलाप का काम हमें सौंपा है। मिलाप मतलब क्या? एक दूसरे के साथ संगति में जोड़ने का काम। मतलब आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु में नहीं है, तो हमारा काम क्या है? हमें सुसमाचार देना है। इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। समझ में आ रहा है? रिकंसाइल करना रिश्ता। रिकंसाइल मतलब वापस से रिश्ते को जोड़ना। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु में नहीं है और परमेश्वर ने हमें वो सेवकाई दिया है कि मेरे बेटा यीशु तो मर गया, ठीक है, उसने सबके पापों के लिए जान भी दे दी, बट अभी तुम्हें जाना है और लोगों को बोलना है कि यीशु पर विश्वास करो तो तुम्हारे पाप भी क्षमा हो जाएंगे और तुम्हारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा और तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। आमीन। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको सुसमाचार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सेवकाई हमें परमेश्वर ने दी है। वो आपका, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आपका काम, भले ही आप एक डॉक्टर हो या आप एक MBA कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, पर एक जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी है वो ये है कि आपको मेल मिलाप लोगों का करवाना है परमेश्वर यीशु के साथ वापस। हालेलुया। यीशु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ, परमेश्वर के साथ एक संगति में लोगों को लाना है और उसके लिए मार्ग तो परमेश्वर ने बना दिया है। यीशु को क्रूस पर डालकर यीशु क्रूस पर गया, उसने मार्ग को खोल दिया, सारे मनुष्य जाति का पाप उसने ले लिया। अब सिर्फ हमको जाके बोलना है लोगों को, भाई अरे यीशु ने आपके सारे पापों को क्षमा किया है, आप यीशु पर विश्वास करो, आपका धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होने लगेगी। आज जो यीशु में व्यक्ति नहीं है उसके ऊपर शैतान हावी होता है, उसे डिप्रेशन में डालता है, उसे रोग बीमारी देता है, हर चीज की बुराई उसके अंदर है और उसे अपने आप को बाहर निकालने का रास्ता नहीं नजर आता है वो व्यक्तियों को। इसलिए क्या करते हैं वो लोग? जान दे देते हैं अपनी, क्योंकि उन्हें सूझता नहीं है क्या करे, क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। इसलिए हमें उन्हें जाके बताना है कि नहीं, तुम्हारे सारे परेशानियों का हल यीशु में है, क्योंकि आप अगर यीशु में आओगे वो पापी स्वभाव निकल जाएगा, वो शैतान से लड़ने की ताकत आएगी और परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ होगा। समझ में आ रहा है? आमीन। 5वीं चीज, मनुष्य ने अपने शासन करने का अधिकार वापस मिल गया मनुष्य को। मतलब अब मैंने कहा था उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, समुद्र की मछलियां और आकाश पक्षियों के पंछियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। मतलब ये आदम और हवा को राज करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया था, समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों पर और पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। मतलब 3 चीजों पर, समुद्र के नीचे जो चीजें हैं उसके ऊपर, पृथ्वी पर जो चीजें है उसके ऊपर और आकाश में जो चीजें हैं उन सारी चीजों के ऊपर राज करने का अधिकार दिया था। आमीन। पर क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया, वो अधिकार उनसे छीन लिया। किसने छीन लिया? शैतान ने। क्योंकि शैतान सर्प के रूप में आया और हवा को बहलाया, आदम को बहलाया और उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने वो फल खाया और शैतान ने उस सर्प के अंदर आकर वो अधिकार उनसे छीन लिया और आज उसी के कारण शैतान इस पृथ्वी पर राज कर रहा है। समझ में आ रहा है?
आज शैतान इस पृथ्वी पर राज कर रहा है। तो अगर आप आगे वाला वचन देखोगे, मैं बताती हूँ, 1 यूहन्ना 5:19, ये वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, यद्यपि यह समुच्चय संसार उस दुष्ट के वश में है। इसका मतलब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। जो लोग परमेश्वर के हैं उसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। वो आगे क्या कहता है? यद्यपि यह समुच्चय संसार उस दुष्ट के वश में है। कैसे दुष्ट के वश में है? क्योंकि आदम और हवा ने जो अपना अधिकार गवाया, वो अधिकार शैतान के हाथ में आया और अब शैतान पृथ्वी के सारे लोगों पर राज कर रहा है। पर जो लोग यीशु में हैं, आज वो शैतान उनके ऊपर अधिकार नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए प्राण देके उसका लहू बहाया और उसके राज्य से हमको निकाला, उसके अधिकार से हमको निकाला है। हालेलुया। और आज हम उसके बच्चे नहीं हैं शैतान के, आज हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे ऊपर किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार। हालेलुया। एक वचन जो परमेश्वर आपको, एक चीज जो परमेश्वर कहता है कि जब यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसने परमेश्वर पिता से ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि ऐसा राज्य, ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि उसका राज्य कभी नाश नहीं होगा और उसके सामने हर घुटना टिकेगा। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु ने कहा कि वो अधिकार मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। तो अगर आप मत्ती में पढ़ोगे, फिर मत्ती 28:18 में फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं। हालेलुया। तो आदम और हवा का अधिकार उसने छीना नहीं है। आज भी आदम और हवा का अधिकार शैतान के पास है। परमेश्वर ने प्राण अपने देकर अलग तरीके से उससे भी बड़ा वाला अधिकार परमेश्वर से प्राप्त कर लिया कि वो सारे स्वर्ग और पृथ्वी पर अभी अधिकार उसके पास सौंपे गए। हालेलुया। और वो अधिकार उसने कहा लूका 10:19 में कि सुनो, सांपों और बिच्छुओं के पैरों के तले रोने का और शत्रुओं का समुच्चय शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हालेलुया। आज वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। आज शैतान के ऊपर राज करने का अधिकार हमें दिया है। आज शैतान वो लोगों पे अधिकार ले सकता है जो लोग उसके नीचे है, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, पर वो हमारे ऊपर अधिकार नहीं ले सकता। इनफैक्ट हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उसको रोने का अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। यहाँ पे जो वर्ड्स कहा गया है, सांपों और बिच्छुओं को पैरों के तले रोने का, ये सांप और बिच्छू किसको दर्शाते हैं? ये शैतान की शक्तियों को दर्शाते हैं। ये शैतान और शैतान के जितने भी ये है लोग हैं, दुरात्मे हैं, उसे दर्शाता है। और परमेश्वर कहता है शैतान के और शैतान के सारे जो इविल स्पिरिट्स है उनके ऊपर राज करने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। तो ये अधिकार आप समुद्र के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हो, पृथ्वी पर भी और आकाश में भी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, अरे बाप रे शैतान है, अब मैं क्या करूँ। ये आपको सिर्फ अधिकार लेना सीखना है। अब ये टॉपिक जो है, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक को हम आस्ते से धीरे धीरे लेने वाले हैं, ठीक है? तब हम देखेंगे कि हम शैतान के साथ कैसे सामना कर सकते हैं। हालेलुया। पर आपको एक चीज जाननी है, अगर आपके पास अधिकार है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज आपको बहुत सता रही है, आप यीशु के नाम से उसे डांट सकते हो। आप यीशु का नाम लेकर आप बोल सकते हो कि यीशु के नाम से निकल जा मेरे घर से। आमेन। यीशु के नाम से मेरे घर से निकल जा, मेरे शरीर से निकल जा, मेरे जीवन से निकल जा। आमेन। क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है और वो अधिकार आपको दिया गया है। हालेलुया। अब और एक चीज, मनुष्य को आत्मिक आंखों से देखने की क्षमता वापस मिल गई। अब ये क्या है? अब मैं एक वचन पढ़ने वाली हूँ, मैं बाद में बताऊंगी क्या है। फिलिपुस को नतानियल मिला और उसने उससे कहा, हमें वह मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था के विधान में और भविष्यवक्ताओं ने लिखा है। वह है यूसुफ का बेटा नासरत का यीशु।
फिर नतानियल ने उससे पूछा, नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु पैदा हो सकती है? फिलिप्पुस ने जवाब दिया, जाओ और देखो। यीशु ने नतानियल को अपनी तरफ आते हुए देखा और उसके बारे में कहा, यह एक सच्चा इजरायली है जिसमें कोई खोट नहीं है। नतानियल ने उसे पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? जवाब में यीशु ने कहा, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया था, मैंने देखा था कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब फिलिप्पुस ने नतानियल को बोला कि ये हमें मसीहा मिल गया है, आ उसे देख, और नतानियल कहता है कि ये नासरत से कोई भी अच्छी चीज़ नहीं आ सकती। फिर जब वो मिलने के लिए यीशु का आता है, यीशु उसे नतानियल को बोलता है, नतानियल मैंने देखा कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे था। तू अंजीर के पेड़ के नीचे कब था? पहले था, जब वो यीशु से मिलने के लिए आ रहा था, उसके पहले वो अंजीर के पेड़ के नीचे था, और वो बहुत दूर था यीशु से। फिर भी यीशु ने देखा कि वो अंजीर के पेड़ के नीचे है। कैसे देखा? मेरी आंखें जो मुझे अभी यहाँ का आजू बाजू का दिखा सकती है, 2 किलोमीटर दूर की चीजें मेरे को कैसे देख सकती हूँ? मैं कैसे देखूंगी? है कि नहीं? अगर मैं टेरेस पर नहीं गई हूँ, मैं घर पे बैठ के 2 किलोमीटर दूरी में क्या हो रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने कोई न्यूज चैनल ऑन नहीं किया है दिखाने के लिए। मेरी आंखें देख सकती है 2 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है। कैसे? मैंने आपको कहा था कि जैसे आपके शरीर के 2 आंखें हैं, वैसे आपकी आत्मा की भी आंखें हैं 2। आत्मा का भी नाक है, हाथ है, सब है। अब जब आत्मा की आंखें आपकी खुलती है, आप अमेरिका में क्या चल रहा है इधर बैठ के देख सकते हो। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं आत्मिक आंखें। समझ में आ रहा है? अगर एक बार एलिशा को पकड़ने के लिए, एलिशा बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर था। वो भविष्यद्वक्ता था पुराने इजराइल में, और वो क्या करता था, राजा जो भी बोलता था उसे सब सुनाई देता था उसके घर पे बैठ के। अब राजा 5 किलोमीटर दूर था, पर एलिशा ऐसे भविष्यद्वक्ता था, जो राजा उसके घर पे जो बात करता था वो एलिशा उसके घर पे सुनता था। क्यों? डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। ये जो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स जो गिफ्ट है वो ऑपरेट हो रहा था उसके अंदर। वो गिफ्ट जब ऑपरेट होता है तो आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती है और आपको सुनाई भी देता है। तो आपके अमेरिका में क्या बात हो रही है आप देख सकते हो, आप सुन भी सकते हो। अब जब एलिशा सब सुन रहा था, और एलिशा बता रहा था एक राजा इजराइल के राजा को मारने के लिए प्लान कर रहा था, और एलिशा सुन के उस राजा को बोलता था, डर मत, इधर से मत जा, वो लोग इधर से आने वाले हैं। ये राजा बोलता है, अरे मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ कि इस राजा को पकड़ने का। दूसरा राजा बोलता है, उनका शत्रु, पर ये कैसे उनको पता चलता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तब एक सेवक उसका बोलता है कि ये एलिशा भविष्यद्वक्ता है ना, उसके अंदर ये पावर है, वो सुन सकता है हमारे बेडरूम की बातें। तो ये राजा क्या करता है? राजा बोलता है, ठीक है, अब हम एलिशा को ही पकड़ेंगे। एलिशा को पकड़ने के लिए वो लोग रात को बड़ी सेना को लेकर जाते हैं, बहुत बड़ी सेना को। और जब एलिशा उठता है सुबह, एलिशा देखता है कि उसके पहाड़ से, वो एलिशा बीच में है और उसके आजू बाजू में पहाड़ है, वो पहाड़ से उसको घेर रखा है सारे वो शत्रु की सेना ने। और उसका एलिशा का एक नौकर होता है, उसका नाम है गेहाजी। और वो बोलता है, वो देखता है तो वो डर जाता है। वो बोलता है एलिशा को, एलिशा देख अभी ये लोग पकड़ लेंगे हमें। एलिशा बोलता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर गेहाजी की आंखें खोल। अब कौन सी आंखें खोलने के लिए वो बोल रहा है? नॉर्मल आंखें से तो दिख रहा है गेहाजी को, इसलिए तो वो डर गया। वो आत्मिक आंखें खोलने की बात कर रहा था, इसके आत्मिक आंखें खोल, इसे दिखाई दे। और पता है उसकी जब आत्मिक आंखें खुली, उसने देखा कि जो शत्रु की सेना खड़ी थी ना, उसके पीछे सारे स्वर्गदूत खड़े थे। हालेलुया। उसके पीछे सारे स्वर्गदूत खड़े थे। और एलिशा गेहाजी ने जब देखा, अरे बाप रे, ये सेना हमें पकड़ने के लिए आ रही है, पर आत्मिक सेना उसके पीछे खड़ी है, ये कुछ नहीं कर सकते हमें। हालेलुया। स्वर्गदूत खड़े थे इतने लोग एलिशा की मदद करने के लिए। और पता है ये लोगों को क्या किया फिर? एलिशा ने उनको अंधा कर दिया।
ये स्टोरी कभी हम देखेंगे। पर मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आत्मिक आंखें। आज आदम और हवा एक दूसरे को आत्मिक स्तर में देख रहे थे। वो नंगे थे पर एक दूसरे को नंगा नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको महिमा में ढक दिया था और उनके आत्मिक आंखें खुली थी, इसलिए वो परमेश्वर को देखते थे। परमेश्वर आत्मा है, क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? नहीं। अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली है तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि यीशु एक आत्मा है। जब वो अगर आपके पास आएगा भी आपके रूम में, आपकी आत्मिक आंखें अगर खुली है तो आप सामने सामने यीशु को देख पाओगे। समझ में आ रहा है? ये आत्मिक आंखों की बात हो रही है। अगर आत्मिक आंखें खुली, और आज क्या हुआ, जब आदम ने पाप किया वो आत्मिक आंखें उसकी बंद हो गई, वो उसके शारीरिक आंखों से देखने लगा। अभी यीशु, जो लोग यीशु में आए हैं, जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, आज ऐसे हो रहा है कि वो लोग, सारे लोग के पास वो वापस से, उनके पास वो क्षमता है कि वो अपने आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। हर कोई, अगर आप प्रार्थना करोगे, उतना लेवल जाओगे, उतने अनॉइंटिंग का, अगर आप ज्यादा अभिषेक में बढ़ोगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। आज संभव है वो। आमेन। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें आत्मिक खुली है। आमेन। आगे, मनुष्य शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर यीशु के राज्य का हो गया। अब इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने अधिकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और हम अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। उसने पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा। और इसका मतलब क्या? मनुष्य के, मैंने कहा था, दो ही राज्य है, एक शैतान का राज्य, एक परमेश्वर का राज्य। और जब हमने यीशु पर विश्वास किया, हम शैतान के राज्य से निकलकर हम यीशु के राज्य में आ गए। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने अधिकार के शक्ति से हमारा उद्धार किया। परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो अधिकार के शक्ति से हमारा उद्धार हुआ और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। हालेलुया। किसके राज्य में? यीशु के राज्य में। आमेन। हमारा प्रवेश करवाया। आमेन। तो आज हम यीशु के राज्य के हैं, हम शैतान के राज्य के नहीं हैं। हालेलुया। अब 8वीं चीज 10 ही है, 10 के बाद मैं ये करने वाली हूँ, ज्यादा नहीं लेने वाली हूँ। मनुष्य का आत्मिक पिता प्रभु यीशु बन गया और उसकी अगुवाई प्रभु यीशु करने लगा। अब परमेश्वर यीशु के राज्य में हम आ गए हैं। अब हमारा आत्मिक पिता कौन बन गया? प्रभु यीशु बन गया है हमारा आत्मिक पिता। अब हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। यूहन्ना 10:27-28 कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और उनका कभी नाश नहीं होगा और न कोई उन्हें मुझसे छीन पाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रही हूँ मैं? आज क्योंकि हम यीशु में आ गए हैं, हमारा आत्मिक पिता यीशु बन गया है, हमें परमेश्वर से अगुवाई मिलती है। परमेश्वर हमें बताता है हमें क्या करना है, क्या नहीं। आपके जीवन में आज भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। प्रार्थना में परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मुझसे बात कर, और परमेश्वर आपको बताएगा आपको आगे कैसे जाना है, क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। मेरी भेड़ें, आप भेड़ परमेश्वर की कब होते हो पता है आपको? जब आप यीशु पर विश्वास रखते हो। जब आप यीशु पर विश्वास रखते हो, आप परमेश्वर की भेड़ बन जाते हो और फिर आपको परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है। जब आप उसकी भेड़ नहीं हो तब आपको आवाज नहीं सुनाई देता है। हालेलुया। पर जैसे आप भेड़ बन जाते हो, जैसे आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपका परमेश्वर आपके साथ बात करना शुरू करता है। हालेलुया। आमेन। अब मेरा पॉइंट है 9वां। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया। मैंने कहा जिस टाइम पर आपने यीशु पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आया। और पवित्र आत्मा कहाँ पे आपके अंदर रहता है? आपके आत्मा में पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा आपके आत्मा में रहता है। इसलिए ये वचन क्या कहता है? 1 कोरिन्थियोस 6:19,
अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर उस पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है और वह आत्मा तुम्हारा अपना नहीं है। समझ में आ रहा है? जिस समय आप यीशु पर विश्वास करते हो उस समय परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है और वो पवित्र आत्मा आपके शरीर में, आपके आत्मा में आकर रहने लगता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो शरीर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर उस पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमीन। समझ में आ रहा है? अभी सबको समझ में आ रहा है? हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? हाँ नहीं, हैंड रेस करो बाबा, लास्ट है अभी। चलो, हाँ समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी एक पॉइंट लास्ट बता के मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट पॉइंट 10वां, हमारे शरीर में चंगाई आई। जिस समय आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपको परमेश्वर ने अंधकार से उजियाले में लाया, उसके राज्य में लाया। आपका परमेश्वर आत्मिक पिता बन गया, आपके अंदर पवित्र आत्मा आया और उस समय आपके अंदर चंगाई भी आप ग्रहण कर सकते हो। आपको चंगाई दे दी उसी समय आपको परमेश्वर ने। जिस समय परमेश्वर क्रूस पर गया उसी समय आपको चंगाई उसने दे दी। कैसे पता चला आपको? 1 पतरस 2:24 कहता है, उसने क्रूस पर अपनी देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। यह उसके उन घावों के कारण हुआ जिसने तुम्हें तुम चंगे किए गए हो। क्या बोल रहा है? कि यीशु ने क्रूस पर जाके तुम्हें चंगा किया। मतलब आज अगर आपके अंदर बीमारी है, आज अगर आपके अंदर रोग है, आपको बोलना है परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको होना नहीं है चंगा, आप हो चुके हो, आपको सिर्फ ग्रहण करना है। क्योंकि ये लास्ट वर्स क्या बोलता है? यह उसको उन घावों के कारण ही हुआ जिनसे तुम्हें चंगे किए गए हो। किए गए हो, ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है। किए गए हो, किए जा रहे हो नहीं बोल रहा है, या किए जाओगे नहीं बोल रहा है। किए गए हो मतलब ये भूतकाल है। जब यीशु क्रूस पर मरा तब आपको उसने चंगाई दे दी। अगर आपके अंदर आज बीमारी है, रोग है, आपको उस बीमारी और रोग से डरना नहीं है। आपको बोलना है मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु के कोड़े खाने से। मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे अंदर वो चंगाई आ गई है, मैं रिसीव करती हूँ वो चंगाई को। आमीन, हालेलुया। आज का वचन जो है हमने आज 10 पॉइंट्स देखे। ठीक है, मैं बहुत फास्ट गई और हमने 10 पॉइंट्स देखे, पर आज वो 10 पॉइंट्स में हमने 10 पॉइंट्स देखे और हमने पॉइंट्स में क्या देखा कि हमको परमेश्वर यीशु ने, जब हम यीशु में आए तो हमको यीशु ने हमें कैसे छुटकारा दिया। तो आज मैं चाहती हूँ हर एक कोई वीडियो ओपन करे, क्योंकि मैं 5 मिनट में एंड करने वाली हूँ अपना सेशन। आपको समझ में आ रहा है आपके अंदर क्या मिला है आपको अभी? आज कुछ तो सीखने को मिला यीशु में आने के बाद क्या क्या हुआ। ये जबरदस्त चीज है जब आपको पता चलेगी ना कि आपके अंदर क्या है। मैं आपको बोल रही हूँ रिडेम्पटिव रियलिटीज। जब अगर मैं रिडेम्पशन के बारे में आपको सिखाऊंगी ना कि यीशु ने आपको कैसे छुड़ाया है, वो जब हम टॉपिक को लेंगे ना तब आपको समझेगा कि पवित्र आत्मा कितना जबरदस्त है और उसने क्या क्या किया है। आज आपको थोड़ा तो समझ में आ गया कि आपने जो यीशु के पीछे चलने का जो निर्णय लिया है वो सही है। है कि नहीं? क्या आपको अभी भी लगता है कि पहले का जीवन अच्छा था? जिसको लगता है पहले का जीवन अच्छा था वो हाथ ऊपर करो। किसी को अभी किसको अच्छा जीवन लगता है? जब यीशु में जी रहे हो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर मुझे आपको बहुत सारा वचन, दूसरे भी वचन बांटने थे, पर मुझे परमेश्वर बोल रहा है इन्हें ये सच्चाई सिखा क्षमा। अगर ये सच्चाई इन्हें नहीं पता चली ना वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। है कि नहीं? क्या आपको पता था आप आत्मिक आंखों से देख सकते हो? अभी भी जितना अभिषेक में आप बढ़ोगे 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 आपकी आत्मिक आंखें खुल सकती है। समझ में आ रहा है?
आज आप परमेश्वर पिता को अपना पिता करके बोल सकते हो, अब्बा फादर करके पुकार सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने फैमिली में बुलाया है। शैतान के फैमिली से हमें छुड़ाया है, हम परमेश्वर के फैमिली के हो गए हैं। आमेन। आज हमें आज परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आज देखो, आज पिता ने कितना प्रेम आपसे किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जबकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। कितनी बड़ी बात है। आज सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना है आपकी यीशु को ग्रहण करने की, पर ये 2 मिनट की प्रार्थना आपको कहां से कहां लेके जाती है देखो। और ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ना चालू हो जाओगे, आपको समझेगा कि आप कितना ब्लेस्ड हो। आमेन। तो मैं आज का समय इधर ही समाप्त कर रही हूँ, ठीक है। आमेन। मैं आज इधर ही समाप्त कर रही हूँ, ठीक। ओके। हम थर्सडे को मध्यस्थी प्रार्थना में मिलेंगे। हमारी मध्यस्थी प्रार्थना 5 से 6 बजे होंगी, ठीक है। आज मैं थोड़ा जल्दी समाप्त कर रही हूँ, ओके। मैं थोड़ा जल्दी समाप्त कर रही हूँ, 10 मिनट पहले, ठीक है। परमेश्वर यीशु, जैसे हम जा रहे हैं अभी, जैसे हम आज की सभा समाप्त कर रहे हैं, मैं प्रेयर करके आपको सबको छोड़ रही हूँ, ठीक है। 5 से 6 बजे हम मिलेंगे गुरुवार को मध्यस्थी प्रार्थना के लिए। जितना हो सके आप ज्वाइन करने की कोशिश करें, ओके। और ये आपको वीडियो मिल जाएगा, ओके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मैं प्रार्थना करके आपको छोड़ रही हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक के लिए जो जिसने ये वचन को सुना है। उनके जीवन में तू कार्य कर, 100 गुना फल लाने दे। शैतान इनके वचन को चुरा ना पाए प्रभु, ये 100 गुना फल लाए प्रभु, और इन्हें ब्लेस कर प्रभु, और इनके संगति में और बढ़ोतरी आने दे प्रभु। आज जो इन्होंने जाना है कि यीशु के साथ वो एक हो गए, इनकी संगति को तू और बड़ा प्रभु, और मजबूत कर प्रभु, और इन्हें बिंदास कर प्रभु। ये जानते हुए कि आज हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास से इनको और ढूंढ कर इनके विश्वास को और मजबूत कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।